बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, dear audience. I am मोहम्मद इजाज महारवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हमने जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है उसका टाइटल है, उसका अनवान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन जिसको हम उर्दू लैंग्वेज में दो दर्जे मुसावत कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद इसके एग्जाम्पल और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि वो कौन से पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर जो हमें मिलता है। फर्स्ट वी डिफाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज quadratic equation it is an equation of the form उसकी फॉर्म कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसको राइट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c equal to 0 where a, b and c are real constants, belong to real numbers, real constants है, and a is not equal to 0। ये ज़हन में रहे आपके कि जब भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं तो उसकी जो बेसिकली डिग्री होती है वो सेकंड डिग्री होती है और सिंगल वेरिएबल में होती है। तो ये ज़हन में रखें। यह इसका दूसरी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, इसको हम इस अंदाज में भी डिफाइन कर सकते हैं। A second degree polynomial, a second degree polynomial in x, जहाँ से मैं x कह रहा हूँ यहाँ पे हम d भी ले सकते हैं, w भी ले सकते हैं, h भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं, कोई भी सिंगल वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें हम पॉलिनोमियल को राइट करेंगे। तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो कि सिंगल वेरिएबल में हम डिफाइन करेंगे उसको बेटे हम कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। इज आल्सो कॉल्ड quadratic equation। For example 3x square plus 4x plus 1 equal to 0 plus 1 equal to 0। Second one example 5x square plus 4x plus 1 also equal to 0। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इस तरह मल्टी एग्जांपल जो है हम क्वेश्चन प्रॉब्लम के अंदर दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि वो सेकंड डिग्री होने चाहिए। यहाँ से मैं कुछ बात की पॉइंट्स बताता हूँ। मेन की पॉइंट्स क्या हैं इनको याद रखने के लिए, मेन की पॉइंट्स जो कि आपने माइंड में रखने हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी। पहली बात कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये सेकंड डिग्री होती है। क्या होती है? सेकंड डिग्री। इसकी डिग्री जब भी हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री सेकंड होगी। इस बात को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
ए बी और सी जो कि तीनों रियल कांस्टेंट्स हैं, एक को हमने नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए कहा कि चूंकि अगर एक इक्वल टू जीरो हो जाए तो पहली टर्म इक्वल टू जीरो हो जाएगी, मुकम्मल तौर पे एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, चूंकि वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, यानी सेकंड डिग्री जो है खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि पहला कोएफिशिएंट एक का जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो ये सेकंड डिग्री बरकरार रहेगी, इसलिए पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ये सेकंड डिग्री होगी। और दूसरी बात सिंगल वेरिएबल में होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन कितने वेरिएबल में होगी, सिंगल वेरिएबल, चाहे वो x हो, चाहे वो x लें, आप w लें, आप t लें, आप h लें, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, कोई भी ले सकते हैं। थर्ड वन बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि जितनी ही किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतनी उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि डिग्री जो है implies number of roots of equation, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आप इसका सोल्यूशन भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसकी मिसाल आसान अंदाज में देते हैं कि अगर इक्वेशन आ जाए, थर्ड एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, अगर हम इसको सॉल्व करें फैक्टराइजेशन से तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास अगर प्लस 1 आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस 1 ले लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। मालूम ये हुआ कि हमारे पास इक्वेशन सेकंड डिग्री की थी तो रूट्स हमारे पास 2 आ गए। मालूम ये हुआ यहाँ से कि जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स की तादाद हुआ करती है। और एमसीक्यूज अगर ये आ जाए फॉर एग्जांपल कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज, अब ये बात नोट कर सकते हैं बेटे कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे आ जाए x की पावर 100 माइनस 1 इक्वल टू 0 और कहा जाए कि इसके रूट्स कितने हैं, और जनरल लाइफ के अंदर मैं बताता हूँ रूट्स जो है सॉल्यूशंस को कहते हैं, तो इसके रूट्स बेसिकली जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे, रूट सिंबलाइज नाउ 100। और अगर यहाँ पे अगर हमारे पास 1000 आ जाए और प्लस 1 समथिंग आ जाए तो उसके रूट भी क्या होंगे 1000। तो जितना किसी इक्वेशन की डिग्री होती है, ये बात क्लियर हुई, उतने उसके नंबर ऑफ रूट्स की तादाद होती है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट बताता चलूं आपको कि रूट्स कहते किसे हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रोल क्या है। रूट्स का मीनिंग जड़ भी होता है, रूट्स का मीनिंग है, हम उसको आम रूटीन पे जड़ भी कहते हैं। जब हम किसी बेस भी कहते हैं, जब हम किसी पॉइंट के रूट तक पहुंच जाते हैं तो उसका जो सोल्यूशन है वो जी होता है। इसलिए जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो रूट्स बेसिकली उस इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हमने सफर करना हो, किसी मंजिल पे पहुंचना हो, तो उस मंजिल को पहुंचने में जो हम रास्ता या वे इस्तेमाल करते हैं, रूट इस्तेमाल करते हैं, वही रूट हमें मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बनता है और उसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी काम करें, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप आलिम बनना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड के माहिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपकी एक मंजिल होगी, आपको वो रूट जो उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए काम करता है उसको सॉल्यूशंस कहते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल रोल ऑफ द रूट ऑफ एनी इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जो कि सेकंड डिग्री होती है और उसके 2 रूट्स होते हैं, सिंगल वेरिएबल में होती है, और उसको हम सेकंड डिग्री के सॉल्यूशन के लिए हम मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने इसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में रोल क्या है। दैट्स ऑल।